दिल्ली यूनिवर्सिटी में देशभक्ति को लेकर जंग छिड़ी हुई है। आयशा को सपोर्ट करने वाली शहीद की बेटी गुरमेहर कौर को मिली रेप की धमकी के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के खिलाफ आयशा ने आज खालसा कॉलेज से रामजस तक फाइट मार्च निकाला। हालांकि आयशा के इस फाइट मार्च से गुरमेहर ने खुद को अलग कर लिया है। गुरमेहर कौर ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट लिखकर कहा कि वो एबीवीपी विरोधी कैंपेन से खुद को अलग कर रही हैं। हालांकि गुरमेहर कौर ने छात्रों से आज होने वाले मार्च में शामिल होने की अपील की। लोग किस हद तक बोलें इसको लेकर हर की सोच अलग अलग है और इसी सोच को अपनी राय बताने के लिए सब के सब डीयू में इकट्ठा हुए हैं आयशा के लोग, जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस हिसाब से एबीपी के लोगों ने किया वो गलत किया। पूरे के पूरे यहाँ पे आपको जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आयशा और वो लोग हैं जो बुधवार की घटना के बाद से सड़कों पर हैं। वो लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ कैंपस में वो गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या डिमांड है पूरे मामले को लेकर? फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। आपको लगता है कि आप लोगों को बोलने से रोका जाता है? हाँ, पूरा फ्रीडम मिलेगा तभी, वरना यू शुड नॉट कर्टेल द फ्रीडम टू स्पीच। जिस हिसाब से आप लोगों को बोलने देना चाहिए वो नहीं बोलने दिया जाता है। हमें वही लगता है, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल हो रहा है और हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं, और हम इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें फ्री स्पीच हमारी वापस मिले और यूनिवर्सिटीज पे अटैक ना हो। यूनिवर्सिटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको लेकर है, आप लोग किस तरीके से डिमांड कर रहे हैं? आपको लगता है कि बोलने नहीं दिया जाता आप लोग? बिल्कुल बोलने नहीं दिया जाता। अगर बोलने के लिए कहा जाता तो उनको मारा जाता है। सबसे मेन चीज ये है कि जो इन्होंने गुंडागर्दी की हुई एबीवीपी पे ये प्रोटेस्ट उसका अगेंस्ट है, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं चाहिए। जिस हिसाब से बातचीत हो रही है, 2-3 दिनों से बात चल रही है, आप लोगों को क्या लगता है क्या ऐसा है जो आप लोगों के साथ अनजस्टिस हो रहा है? देखिए, बात ये है कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसका रिटेलिएशन होता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो वो सबके लिए होनी चाहिए एंड वी शुडंट हैव द फियर इन अस कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस हमें बेयर करना होगा। बस बात यही है। डिमांड क्या कर रहे हैं आप लोग? डिमांड क्या रहे हैं? बस हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए फॉर एवरीबडी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग एंड फॉर एवरीवन। लोग हैं जो बिल्कुल भी उनको ऐसा लगता है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, इसकी वजह से ये सारे के सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट के सिर्फ और सिर्फ एक थीम है कि उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए। कैमरामैन बलराम के साथ कुमार कुंदन, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए, इसको लेकर सड़क पर उतरे हैं छात्र। अब आपको डीयू में देशभक्ति को लेकर मचे घमासान की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कल की है जब एबीवीपी ने देशभक्ति दर्शाते हुए 200 मीटर लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाली थी। एबीवीपी की इस तिरंगा यात्रा से संदेश साफ था कि डीयू कैंपस में रहना है तो देशभक्ति ही दिखाना है। वहीं आज एबीवीपी के खिलाफ आयशा का रिएक्शन फाइट मार्च के रूप में देखने को मिला। डीयू और जेएनयू से जुड़े सैकड़ों लोग, लेफ्ट विंग के छात्र खालसा कॉलेज में रामजस कॉलेज तक चल पड़े। तीसरी तस्वीर एनएसयूआई की है। आयशा और एबीवीपी की जंग में एनएसयूआई भी आरोप लगाते हुए डीयू कैंपस में भूख हड़ताल पर बैठ गई है। सड़क पर जारी है छात्र संगठनों का संग्राम। तिरंगा यात्रा के बदले में फाइट बैक डीयू मार्च। एबीवीपी के खिलाफ आयशा का एक्शन। देशभक्ति पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जारी है दंगल।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की लेफ्ट विंग आइसा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। खालसा कॉलेज से रामजस कॉलेज तक फाइट मार्च निकाला गया। हर जुबान पर सिर्फ विरोध है। ये आक्रोश, ये गुस्सा एबीवीपी के खिलाफ है। दरअसल छात्र संगठन आइसा के स्टूडेंट एबीवीपी के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। रामजस कॉलेज में हुई हिंसा को लेकर एबीवीपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पूरा डीयू कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। लेफ्ट के इस फाइट मार्च में डीयू से लेकर जेएनयू तक के छात्र और टीचर शामिल हैं, जबकि आइसा का सपोर्ट करने वाली शहीद की बेटी गुरमेहर कौर पहले ही इस मार्च से खुद को अलग कर चुकी है। रामजस कॉलेज में हुई हिंसा को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी मुद्दा बनाया है। ये तस्वीरें डीयू कैंपस की हैं। एनएसयूआई से जुड़े छात्र और नेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एनएसयूआई ने आइसा और एबीवीपी दोनों पर कैंपस का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। भूख हड़ताल के बाद आज शाम 7 बजे एनएसयूआई डीयू में शांति के लिए मशाल जुलूस निकालने की तैयारी में भी है। डीयू की सड़कों पर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कहीं आइसा वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कहीं एनएसयूआई वाले हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। इस वक्त फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के सामने एनएसयूआई के जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं खास करके, वो बैठे हुए हैं। उनसे बात करते हैं। आप लोगों का क्या मुद्दा है इस पूरे एपिसोड? जो रामजस में परसों घटना हुई है, आइसा और एबीवीपी जो दो संगठन है, जो इस यूनिवर्सिटी का एकेडमिक माहौल खराब कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी का सारा माहौल खराब करके रख दिया है इन्होंने, उसके ऊपर हमारा हंगर स्ट्राइक आज हमने किया है। 7 बजे हमारी मशाल रैली होगी जिसमें हमारे सीनियर लीडर्स आएंगे। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के सभी साथी यहाँ आए हुए हैं और हम यहाँ पे सिर्फ प्यार का मैसेज देने के लिए आए, पीस का मैसेज देने के लिए आए। जिस तरह से हमने देखा उस दिन रामजस कॉलेज में, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, एबीवीपी हो या वामपंथी दलों के साथी हो, दोनों ने ही वायलेंस किया। हमारा मुद्दा है कि हम गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं और गांधी जी ने जिस तरीके से अहिंसा का मैसेज पूरे देश भर में दिया, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में वही मैसेज दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो शैक्षणिक माहौल खराब हुआ है वो वापस स्थापित हो। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है। एबीवीपी ने उल्टे आइसा पर विवाद पैदा करने का आरोप लगाया है। लेफ्ट के इस एक्शन से पहले ही सोमवार को एबीवीपी तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति दिखाने की कोशिश कर चुकी है। इस तिरंगा मार्च के जरिए लेफ्ट विंग को एबीवीपी ने यह संदेश दिया कि अगर कैंपस में रहना है तो भारत माता की जय कहना है। एबीवीपी ने 200 मीटर लंबा तिरंगा थाम रखा था और हर जुबान से भारत माता की जय का नारा निकल रहा था। कुमार कुंदन, इंडिया टीवी, दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि गुरमेहर के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रिजिजू ने लेफ्ट को आड़े हाथों लिया और कहा कि देश के अच्छे बच्चों को लेफ्ट बिगाड़ रही है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू हमारे साथ हैं। सर, जो शहीद की बेटी है गुरमेहर कौर, उसका ये कहना है कि उसको इतना परेशान किया गया, इतनी ट्रोल की गई कि अब वो पीछे हट रही है, अपने आप को विड्रॉ कर रही है। देखिए, वो 20 साल की एक लड़की है, उनको अपने बात रखने का पूरा आज़ादी मिलना चाहिए और उसको कोई धमकी या गलत तरीका से कोई भाषा का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोग अपना मत रख सकते हैं, लेकिन जो माओवादी विचारधारा के लोग, ये जो अभी कॉलेज वगैरह में जो कुछ बच्चे हैं जो भारत के विरोधी स्लोगन लगाते हैं, ये वो आइडियोलॉजी के लोग हैं जो जब भी हमारा कोई शहीद होता है तो ये जश्न मनाते हैं। ये वही लोग हैं जो चीन का साथ दे रहे थे। वीरेंद्र सहवाग के बाद रेसलर बबीता फोगाट ने गुरमेहर कौर को जवाब दिया। जो अपने देश के हक में बात नहीं कर सकती, उसके हक में बात करना ठीक है क्या? मैं रेप की धमकी की निंदा करती हूँ। अगर लोग इस तरह की धमकी दे रहे हैं तो ये बेहद गलत बात है, लेकिन मैं अपने देश के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकती।